अब अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। देश में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि उसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। ये नफरती चिंटू मारने काटने की बात खुलेआम करने लगते हैं। मंच पर इनके हाथों में माइक आ जाता है तो इनके मुंह से कोई अच्छे शब्द नहीं निकलते बल्कि नफरत निकलती है। हम आपको वो वीडियो थोड़ा सा अंश उसका दिखाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो है लेकिन मैं थोड़ा सा अंश आपको दिखाऊंगा। और मैं सीधे सीधे ये बात कहना चाहता हूं कि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, वो किसी भी धर्म और समुदाय से क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है इससे भारत की छवि पर असर पड़ रहा है। अगर विदेशी आदमी एक ट्वीट करता है, विदेश में बैठा व्यक्ति अगर भारत के बारे में ऐसी टिप्पणी और ट्वीट करता है कि भारत में एक शख्स इस तरीके नफरती भाषा बोल रहा है, तो इसमें भारत की अस्मिता पर सवाल खड़ा होता है। इससे भारत की छवि धूमिल होती है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो दिखाना और बताना भी जरूरी है ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके, ताकि ऐसे लोगों की जुबान पर रोक लग सके जो हमेशा मंच पर आकर सिर्फ और सिर्फ नफरत की भाषा बोलते रहते हैं। एक वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा से तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर खूब चर्चा हो रही है और विदेशों से भी कई सारे रिएक्शन इस पर आ रहे हैं कि आखिरकार इस शख्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। यह शख्स खुलेआम धमकी दे रहा है और लोगों को हथियार रखने की बात कर रहा है और मारने काटने की बात कर रहा है। कह रहा है जो नारियल पानी जिससे मतलब आपने नारियल पानी पिया होगा, जिससे नारियल पानी काट के दिया जाता है, वो हथियार रखे, महिलाएं अपने चिमटों में धार दे दें क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है, कभी भी जरूरत आन पड़ सकती है। ये सब चीजें कही जा रही है। तो जरा देर ना करते हो, पहले मैं छोटा सा अंश आपको वो दिखाता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा हम करते हैं। जरा सुन लीजिए। अब अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं। तो आपने देख लिया ये शख्स कैसे नफरत भरी भाषा बोल रहा है और प्रधानमंत्री जी को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। कह रहा है प्रधानमंत्री जी थाली भिजवाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बहुत सारी चीजें करने कहा जिसमें कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन सबसे लॉजिक वाली बात जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, अगर मोदी जी कहेंगे हथियार लेकर सड़कों पर उतर आओ तो फिर क्या नहीं उतरोगे? इस तरह की बातें। अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये नफरत में झोंकने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि नफरत है, मतलब हथियार लेके सड़कों पर उतर जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाला भारत देश में एक शख्स उत्तर प्रदेश के इटावा में ये बोल रहा था, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सवाल उठ रहा। ट्वीट रिएक्शंस विदेशों से आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। मोहम्मदुल हसन नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने बाकायदे इसको लेकर रिएक्शन दिया है कि एन ओपन कॉल फॉर टेकिंग अप वेपन्स, द हिंदुत्व सिंगर धर्मेंद्र पांडे कॉल्ड for Hindu to take up weapons and get ready for what he termed as हिंदू राष्ट्र। ये सीधे तौर पर लिखा गया है कि हथियार उठाने का ये खुला आह्वान किया जा रहा है, खुला आदेश दिया जा रहा है। इस हिंदुत्व गायक, यानी जो गायक है जो बोल रहा था, उसका नाम धर्मेंद्र पांडे, इसने हिंदुओं से हथियार उठाने और हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार होने की बात कही है कि हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हो जाओ, जो आपने सुना। आगे लिखा कि यह बात इसने यूपी के इटावा में कही है। Dharmendra has been making contestation speeches throughout जागरण इवेंट्स, और ये पूरे जागरण के इवेंट में, यानी जागरण का जो कार्यक्रम वहां आयोजित किया था, पूरे जागरण के कार्यक्रम में ये नफरत वाली भाषा बोलता रहा। तो आप समझिए, ये चर्चा हो रही है विदेशों में कि भारत के एक प्रदेश उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में इस तरीके की भाषण ये सिंगर देता रहा है, जो जागरण का सिंगर है, जो माता रानी के जगराते करता है और जिसको कहा जाता है, चलो अच्छी बात है भाई, जागरण में अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बातें ना होकर जागरण में नफरत भरी भाषणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके का जागरण था। इसके बाद एक और ट्वीट आया है, अहमद खबीर नाम के शख्स हैं, उन्होंने भी लिखा, ये लिखा गया है कि फ्लैग्रेंट वॉलियंट 153, यानी देश भर में 153 ए और 295 ए का घोर उल्लंघन हो रहा है। क्या कोई उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रहा है? यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कोई इनके खिलाफ केस नहीं दर्ज कर रहा है? क्या वकीलों का कोई संघ नहीं है जो ऐसा कर सकता है?
अदालतों को कदम उठाने और स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है। यह भी एक विदेशी शख्स द्वारा लिखा गया है कि ऐसे लोगों पर यह कार्रवाई होनी चाहिए 153A और 295A। इसका मतलब है, इन धाराओं का मतलब है किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच आपराधिक बल या उनके खिलाफ हिंसा के माध्यम से भय या अलार्म या असुरक्षा की भावना पैदा करने वाले कार्य। यानी दोनों ये धाराएं जो हैं 153A और 295A, इनका विवरण यही है कि इस तरह की चीजें जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली चीजें हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये विदेशों में इस बात की चर्चा हो रही है, देश में तो चर्चा हो ही रही है। देश के लोग तो रिएक्शन दे ही रहे हैं कि भाई इस तरह के नफरत फैलाने वाले ये कौन लोग हैं। लेकिन ये विदेशों में चर्चा हो रही है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे लोग जो धार्मिक भावना को लगातार भड़का रहे हैं, लोगों को हथियार लेकर सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वकीलों का संगठन कहां है? ये वीडियो अगर देख रहा हो, वकील के संगठन कार्रवाई करे, अदालत यानी कोर्ट जो है, जजों को भी समझना चाहिए, कोर्टों को भी समझना चाहिए, अदालतों को समझना चाहिए कि इन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। अब देखिए आप, यहां भी रिएक्शन आ रहे हैं, यहां भी लोग लिख रहे हैं। अशरफ हुसैन ने भी लिखा है, ये खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ एक समुदाय के लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, सवाल पूछा जा रहा है। आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? लगातार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, लगातार मुसलमानों के बारे में ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, किसी भी धर्म और समुदाय में अगर मारो काटो की बात किसी को की जाती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसे जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई भी नफरत पैदा करना चाह रहा है तो उसको जेल में डाल देना चाहिए, ताकि दोबारा वो ऐसी नफरत भरी भाषा का प्रयोग ना करे। क्योंकि भारत, जहां यह कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलजुल कर रहते हैं, यहां पर इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाना गलत है और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग विदेशों में उठ रही है। आप समझिए, अगर देश से भी यह मांग उठ रही, विदेश में भी यह मांग उठ रही, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की चर्चा, हमारे देश के बारे में विदेशी लोग बात कर रहे हैं, विदेशी लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो ये सोचने वाली बात है। हमने शुरुआत में ही कहा कि इससे हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है, इससे हमारे देश के लोगों पर सवाल उठ रहा है, हमारे देश की सरकार पर सवाल उठ रहा है कि ऐसे कैसा हो रहा है कि इस तरीके से खुलेआम एक शख्स हथियार रखने की बात कर रहा है, एक समुदाय को टारगेट करने की बात कर रहा है। यह बेहद ही गलत है, निंदनीय है और इस पर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे शख्स को जो खुलेआम मारने, काटने और हथियार लेने की बात करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, इन लोगों पर एक्शन भी लेना चाहिए। अशरफ हुसैन ने यही लिखा कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं। वारिस पठान, जो कि AIMIM के प्रवक्ता है, वो भी लिखते हैं कि खुद को हिंदू धर्म के ठेकेदार बताकर हिंदुओं के मन में जहर पैदा करने वाले इन छिटपुट स्वामी को गिरफ्तार करके जेल की हवा खिलाना जरूरी है। यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा है। बिल्कुल ये जरूरी है। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इनका मनोबल बढ़ता जाएगा, फिर ये ऐसी चीजें करते जाएंगे और फिर इससे देश की और फजीहत होगी। इसलिए जरूरी है कि इन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।